का भी जो वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ये इंसिडेंट्स हैं ये पंजाब से बहुत ज़्यादा है। दूसरा एतराज़ उनका ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की CTD जो है वो एक नाकाम इदारा है, या फिर उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, PTI की गवर्नमेंट ने 9 साल पुलिस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। और तीसरा ये एतराज़ था बेसिकली जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें उन्होंने पैसे नहीं दिए, ठीक है, कि उनके बजट में जो है वो होल्स है, डेफिसिट है। अब अगर इनको लेते हैं, पहले तो मेरे ख्याल में काफ़ी या खेज़ है कि उसमें लिखा था कि पंजाब में इंसिडेंट्स हुए थे इतने और खैबर पख्तूनख्वा में इतने हुए थे। यह तो सबको पता है कि जो हमारे मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स होते हैं वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे होते हैं। आपको याद है, ये अभी से नहीं, ये 2001 के बाद जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, तो वो फिगर्स तो एक्चुअली हमारा केस बनाते हैं। आपको याद है कि उस बेसिस पे हमें अपने NFC अवार्ड में जो है वो पूरा एक शेयर भी मिला, क्योंकि अगर आप बाकी खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ें, सिर्फ कबायली अजला में 2001 के बाद डेथ्स देखें तो बाकी पाकिस्तान को मिलाए ना तो उससे वो ज़्यादा है। वो फिगर्स एक दो वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है, मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में ये तो सिर्फ ख्वाजा आसिफ की, राना सनाउल्लाह की इग्नोरेंस बताती है कि या जान के या उन्हें पता ही नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की हकीकत क्या है, कि पाकिस्तान के उनके जो अपने हल्के हैं उससे बाहर जो है वो पाकिस्तान में हकीकत है ही क्या। अब जो बाकी इन्होंने पॉइंट्स किए, ये मैं 3 सवालात के थ्रू जो है वो एड्रेस करता हूं कि ये है भी क्यों। पहली चीज़ ये कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सिचुएशन आप PTI के गवर्नमेंट से पहले देख लें, जो 2013 से पहले थी। मुझे याद है मैं पर्सनली बाहर रहता था और जिस कंपनी से मैं काम करता था, अपने गांव जाने के लिए मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। जो 9 साल PTI ने गवर्नमेंट की, तो उसमें हमारी सिचुएशन, हमारी जिंदगियां कितनी नॉर्मल हो गई हैं कि आज यहां पे बाहर से इवेंट्स हो सकते हैं। हकीकतन सिक्योरिटी चैलेंजेस दोबारा से इस साल उभरे हैं, लेकिन एक बार शायद इनको ना याद हो ना दिलचस्पी हो, 2011 और आज का मुआजना कर लें खैबर पख्तूनख्वा का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और मेरा पहला सवाल जो वफाकी हुकूमत को ही जवाब देना चाहिए, कि इस रजीम चेंज से पहले सिक्योरिटी सिचुएशन क्या थी और रजीम चेंज के बाद क्या है। और अगर ये सारे सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रजीम चेंज के बाद हुए हैं तो फिर इसकी जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हो गई या यही इंपोर्टेड गवर्नमेंट हो गई, जिसके आने के बाद ना इनसे मईशत संभल रही है और ना इनसे पूरे मुल्क में सिक्योरिटी संभल रही है। याद रखें कि नेशनल सिक्योरिटी एक नेशनल इशू है। बताएं कि इन सारे वजीरों ने आने के बाद यही जो बयानात दे रहे हैं, कितने दौरे किए खैबर पख्तूनख्वा के। अच्छा, दूसरा सवाल, जो मिलिटेंसी रिलेटेड चैलेंज है, हम सबको पता है कि उसका जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो बॉर्डर से होता है। बॉर्डर पे फेंसिंग हुई है, जो है उससे सिक्योरिटी बहुत जो है वो बेहतर हुई है। लेकिन अगर उसकी इब्तिदा और उसका कंट्रोल बॉर्डर से है, तो दूसरा सवाल ये है कि बॉर्डर का कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के पास है या वफाकी गवर्नमेंट के पास है। दूसरा तो इस सवाल का जवाब दे दें। और तीसरा जो सवाल है वो यकीनन हमें फंड्स का चैलेंज तो है। वो तो आपसे ये शायद 10वीं बार यहाँ पे इसी कमरे में बात हो रही है। उसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस्लामाबाद में, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद में की, जिसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे, आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और चारों ने ये कहा कि फ़िलहाल जो फेडरेशन में, वफाक में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वफाक से सूबों को वो फंडिंग ट्रांसफ़र नहीं हो रही जो इस तरीके के चैलेंजिंग माहौल में बहुत ज़रूरी है और जो कि सिर्फ उनके ड्यूज़ हैं, जिस पे भी इन्होंने गलत बयानी की कि जी ये चारों PTI की गवर्नमेंट से इन्होंने ये बताया। आप सबको
आई होप के याद होगा कि उसके एक दिन बाद बलोचिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई कि उनको अपना एनएफसी का शेयर भी नहीं मिल रहा और शायद वो अगले महीने अपनी सैलरीज ना दे सके। तो अगर फंडिंग के इश्यूज हैं तो वो फंडिंग के इश्यूज के कौन जिम्मेदार हैं, और इस पे मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहता हूं ताकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको बता दूं एज फार एज फंडिंग टू द पुलिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न, और ये भी बता दूं कि ये बात फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि इनको नहीं पता था। जो मेरे 3 खत मिफ्ता इस्माइल को लिखे गए थे उनकी कॉपीज उठा दें, उसमें यही लिख दें, जो खास तौर पे जो तीसरा खत था जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्सी बनाई, उसमें उनको यही कहा था कि जब फ्लड्स आ गए हैं तो हमें जो एक ट्रिपल चैलेंज है, पॉलिटिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और एक सिक्योरिटी चैलेंज जो उभर रहा है, उसमें कल हो सकता है कि ये फंड्स की ना रिलीज की वजह से पूरे पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़े। जाके उस खत में देख ले। और मैंने कहा था कि इन 3 चैलेंजेस के ऊपर जो फ्लड्स का चैलेंज आ गया है तो हमारे साथ बैठे, और जो आपने कबायली अजला का बजट नहीं दिया, जो आपने हमारी एनएचपी तारीख में पहली गवर्नमेंट बन के जिसने वो कंप्लीटली रोक दी है, हम गुजारा तो कर लेंगे लेकिन ये सारा जो वो एक्सपेंडिचर है जो नेसेसरी है उसमें हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। तो ये चैलेंज होगा और ये जिम्मेदारी आपने लेनी है। कोई जवाब नहीं आया। वो था 26 अगस्त, आज तक उनके साथ लगे हुए हैं, कोई इशू जो है वो सॉल्व नहीं हुआ खातिर ख्वाह। कबायली अजला के बजट में जब हम तनख्वाहों में तकरीबन हर महीने 1 अरब रुपए डाल रहे हैं उन फंड से जो कबायली अजला के नहीं है, 50 करोड़ हम अभी कल अंदाज़ा लगाए हैं हम डाल रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों के लिए 50 करोड़ हम डाल रहे हैं सेहत कार्ड की कंटिन्यूएशन के लिए, जो सारे फेडरल गवर्नमेंट ने रोके हैं। तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला सिर्फ आपकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए? जहाँ तक पुलिस की बात है, मुझे फ़ख्र है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, लेकिन मैं बाकी फिर बाबर साहब भी कंक्लूड करेंगे। मुझे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स जो है वो कहते हैं 3-4, क्योंकि इनके साथ एंगेजमेंट रहती है बजट पे, 2-3 जो है वो मैं आपको बातें बताता हूँ। पहली चीज़, मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान मानती है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में जो भी खामियाँ हो, वो वाहिद पुलिस फोर्स है पूरे पाकिस्तान में जिसमें खातिर ख्वाह रिफॉर्म हुआ है। और अगर आप 2013 और आज की पुलिस फोर्स का कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2017 का पुलिस एक्ट आया, 2017 के पुलिस एक्ट में जो भी इम्प्रूवमेंट्स और भी करनी है, और उसके लिए एक कमेटी बनी है, उसमें जो है, और बाकी सूबों में पुलिस एक्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो ऑटोनॉमी पुलिस को दी है। बल्कि कुछ लोग ये तनकीद करते हैं कि इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी क्यों दी है, और जवाब उसका यही है कि कोई भी आप मैनेजमेंट सिस्टम देख लें, उसमें इदारों को अपने डिसीजंस लेने के लिए इख्तियारात दिए जाते हैं। और तीसरी चीज़, जहाँ तक बजट की बात, ये फिगर्स है, मैं आपको दिखा दूंगा। जो होम डिपार्टमेंट का बजट है जिसमें 90% पुलिस का 2018-19 में, यानी कि इस गवर्नमेंट के पहले साल में, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 2018-19 में वो 56 अरब था, और इस साल का जो बजट है वो 102 अरब है, जिसमें 94.4 अरब पुलिस का है। सिर्फ ये 3.5 साल में ये बजट डबल किया है पुलिस को। दूसरी चीज़, सीटीडी का बजट भी देख लें, 1.5 अरब से तकरीबन 2.9 अरब तक इन्हीं 3 साल में ये भी तकरीबन डबल हुआ है। और ये ज़रूर है कि इस सिक्योरिटी चैलेंज में इनको और पैसे भी देने थे, और आज इनको 1 अरब रुपए जो है वो इमीडिएट प्रोक्योरमेंट करने की प्रोविजनल अप्रूवल दी है। कल वो चीफ मिनिस्टर साहब से ले लेंगे। लेकिन इस पे भी मैं आपको एक वाक़या बता दूं। एक प्रोविंशियल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, शायद उसमें बैरिस्टर साहब भी थे, बाबर साहब भी थे, जहाँ पे ये आइडेंटिफाई हुआ और इनकी सारी नीड्स की जो मज़ीद है, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन तो अभी बिगड़ी है, अप्रूवल सीएम साहब ने दी, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट किया हमारी लीडरशिप को जो सूबे में, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ 11 कोर भी बैठता है, कि चैलेंज हमारा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो जो कबायली अजला की फंडिंग और एनएचपी की फंडिंग ना दे के
हमें उस लेवल पे डाल दिया कि जहां हमें बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, और उसके बाद हमने मुश्तरका उस पीटीएफ में टास्क फोर्स किया कि जैसे पैसे अवेलेबल होंगे इनको देंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास हम दोनों साइड से जाएंगे। और मैं 11 कोर की भी जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उसमें सपोर्ट किया और कंटिन्यूसली जो है वो सपोर्ट किया। तो ये तो सिर्फ है कि 3 साल में बजट डबल किया है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज के कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं ना। जिस तरीके से आप पंजाब के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं कि पंजाब में सीटीडी इतनी है, आप परफॉर्मेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की किसी सूबे के साथ भी देख लें, वो दी हुई है। और एक आखिरी इसमें एनेक्डोट, या आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से पूछ लें जो सीनियर उसमें CCPOs से पूछ लें जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पे इनको एक जो है वो स्टैंडिंग ऑफर है कि आप जब चाहें, क्योंकि अक्सर इनफॉर्मल सी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान कभी कभी एक जो है वो कजनहुड की रिलेशनशिप होती है कि अगर आपको एक इशू है, हेल्थ जैसी सर्विसेज, पुलिस जैसी सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट जैसी सर्विसेज, एजुकेशन जैसी सर्विसेज हमारे लिए प्रायोरिटी है, आप आए, मेरा ऑफिस खुला है, हम पर्सनली आपके लिए इशू सॉल्व करेंगे। ये आपको बहुत से सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कह सकते हैं जिनको CM साहब ने कहा है, और उनके साथ बार बार जो है मुलाकातें हुई हैं और बार बार उनके लिए इशू सॉल्व किए। और मेरे ख्याल में इतनी अनब्यूरोक्रेटिकली इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप कोई और गवर्नमेंट जो है वो नहीं देता। तो मेरे ख्याल में इससे ये बात तो बिल्कुल डिस्पेल हो जानी चाहिए कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट की पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है और इस गवर्नमेंट के नीचे पुलिस की कारकर्दगी नहीं है। बाबर साहब इस पे एलाबोरेट करेंगे, लेकिन खुलासा इसका ये है, बड़ा क्लियर है कि फेडरल गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म सिर्फ एक और डाइवर्जन टैक्टिक है, क्योंकि उनसे जो है वो पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही, वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज तो वो हर जगह पे करेंगे ना। यहाँ पे तो वो और कुछ कर नहीं सकते, 2/3 हमारी मेजॉरिटी है, तो ठीक है जी, पैसे ना दे के कहोगे खैबर पख्तूनख्वा के पास पैसे नहीं है। हाँ, आप पैसे नहीं दे रहे तो जो पैसे नहीं आप दे रहे वो नहीं है, और अपनी नेशनल सिक्योरिटी की अपनी हाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अदा करके ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इशूज़ हैं जिसका वो रिस्पॉन्सिबल है। खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैक रिकॉर्ड खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के सामने क्लियर है, और हम चाहते